göbekli तेपे। जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा तो सच कहूं मुझे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जो यह जगह बताती है वह इंसानी इतिहास की पूरी कहानी को उल्टा कर देती है। göbekli तेपे आज के टर्की में स्थित है, शनलूरफा नाम की जगह के पास, एक साधारण सी पहाड़ी पर। लेकिन यह पहाड़ी साधारण नहीं है। यहां से हमें इंसान की सोच की सबसे पुरानी झलक मिलती है। इस जगह की उम्र लगभग 11,500 साल बताई जाती है। सोचिए, जब न खेती थी, न शहर थे, न लिखने की भाषा थी, उस समय यहाँ विशाल पत्थर के ढांचे बनाए जा रहे थे। अब जरा कल्पना कीजिए, स्टोनहेंज, जिसे हम बहुत पुराना मानते हैं, उससे भी हजारों साल पहले गोबेकली तेपे मौजूद था। और इजिप्शियन पिरामिड्स, वे तो इसके सामने बहुत नए लगते हैं। गोबेकली तेपे का मतलब होता है उभरी हुई पहाड़ी। लेकिन इसके नीचे छुपा है मानव इतिहास का सबसे बड़ा सवाल। यहाँ जो संरचनाएं मिली हैं वे गोल गोल घेरे में बनी हुई हैं। हर घेरे के बीच में दो विशाल टी आकार के पत्थर मानन खड़े हैं। कुछ पत्थर 15 से 18 फीट तक ऊंचे हैं और उनका वजन कई टन है। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, इन पत्थरों को बनाने वाले लोग किसान नहीं थे। वे शिकारी और संग्रहकर्ता थे। यानी ऐसे लोग जो जानवरों का शिकार करते थे और जंगल से भोजन इकट्ठा करते थे। हम हमेशा यही पढ़ते आए हैं कि पहले खेती शुरू हुई, फिर लोग बसने लगे, फिर शहर बने और उसके बाद मंदिर। लेकिन ग्योबेकली तेपे कहता है, नहीं, शायद मंदिर पहले बना और खेती बाद में। इन पत्थरों पर जानवरों की नक्काशी है। शेर, सांप, लोमड़ी, जंगली सुअर और पक्षी। ये नक्काशी सिर्फ सजावट नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे इनका कोई गहरा अर्थ हो। मैंने जब इन आकृतियों को देखा तो लगा कि ये लोग प्रकृति से डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। शायद ये जानवर उनकी कहानियों, उनके विश्वासों और उनके देवताओं का हिस्सा थे। गोबेकली तेपे में रहने के कोई सबूत नहीं मिले। यहाँ न घर मिले, न चूल्हे, न रोजमर्रा की जिंदगी के निशान। इसलिए माना जाता है कि यह जगह रहने के लिए नहीं, बल्कि जो अनुष्ठानों और धार्मिक सभाओं बन के लिए थी। यानी लोग दूर दूर से यहाँ आते होंगे, साथ मिलते होंगे, कहानियां सुनाते होंगे और शायद देवताओं को याद करते होंगे। एक और रहस्यमयी बात यह है कि कुछ समय बाद इस पूरी जगह को जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया गया। क्यों? यह आज भी कोई नहीं जानता। क्या यह किसी आपदा से बचाने के लिए किया गया, या किसी नए विश्वास के कारण, या फिर इसलिए कि यह जगह पवित्र थी और इसे छुपा कर रखना जरूरी था?